हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक नई साउंड लेकर के आया हूं और आज की हमारी साउंड है ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड। तो आ जाते हैं हम ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, ये है हमारी ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड। अब देखिएगा, एक जब आपने ओ वॉवेल की शॉर्ट साउंड समझी थी तो आपने वहां पर समझा था कि ओ वॉवेल की शॉर्ट साउंड होती है ओ। ओ और लॉन्ग साउंड के बारे में मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं हर वीडियो में अपने में कि लॉन्ग साउंड किसी भी वॉवेल की वो है जो उसकी अल्फाबेट में साउंड है। अर्थात ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड होगी ओ। ओ तो देखते हैं किस प्रकार से ओ वॉवेल की शॉर्ट साउंड से लॉन्ग साउंड तैयार होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, एक बार पुनः बता देता हूं कि इस साइड में जो भी हमारे वर्ड्स होंगे वो मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमें यहाँ मीनिंगफुल वर्ड्स की तरफ पहुंचना है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसको हम शॉर्ट साउंड के रूप में पढ़ते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे लॉब, लॉब, और ये हो जाएगा लोब, रॉब, रोब, बॉड, बोर्ड, कॉड, कोड, लॉर्ड, लोड, मॉड, मोड। यहां पे फिर आ जाते हैं रॉड, रोड, कॉक, कोक, जॉक, जोक। वास्तव में इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है जैसे मैं कर रहा हूं। जैसे ये है जॉक तो ये होगा जोक, जोक। पॉक, पोक, डॉल, डोल, हॉल, होल, पॉल, पोल, मॉल, मोल। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से किसी भी शब्द के अंत में अगर हम ई लगा देते हैं तो उसका ई का मैजिक इस तरीके से काम करता है कि उससे पहले वाले वॉवेल की शॉर्ट साउंड को लॉन्ग साउंड में बदल देता है, जबकि अपना ई का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। अब आ जाते हैं इस पर हमने कुछ बनाए हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूर हटके आपको बता देता हूँ। अब देखिएगा, इनका आप उसी तरीके से प्रयोग करेंगे कि अगर आप अपने घर पर इसको देख रहे हैं अपने मोबाइल पर तो वीडियो को पॉज करके और इनको जोर जोर से बोलेंगे। हमारे शिक्षक साथी अगर क्लास टीचिंग में इसका उपयोग कर रहे हैं तो अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड को, ये डिजिटल बोर्ड हमारे बहुत सारे विद्यालयों में पहुंच गया है, डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट टीवी है, तो इसको आप पॉज कर देंगे, बच्चों को सीधा सा यहीं से पढ़ने के लिए कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, लोब, रोब, बोर्ड, कोड, लोड, मोड, नोड, ओड, रोड, कोक, जोक, पोक, ओक, बोल्ड। तो इस तरीके से अब मैं सारे के सारे नहीं पढ़ूंगा, मैंने आपको बहुत सारे शब्द दिए हैं। देखिएगा, ये सूची भी उसी तरीके से है, टोप, डोप, होप, ओप, रोप, बोर, कोर। ये देखिएगा, तो ये 2 पेज तो दिए हैं मैंने बहुत सरल शब्द, इसके बाद में थोड़े से मैंने कठिन शब्द दिए हैं जिसमें कि मैंने ब्लेंड का प्रयोग भी किया है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखिएगा, यहां पे देखिएगा, ग्लोब, प्रोब, अबोर्ड, अनोड, अवोक, ब्लोक, ब्रोक, स्मोक, स्पोक, स्टोक, सोल, स्टोल, ड्रोन, प्रोन। तो ये शब्द इस तरीके से आप जितने भी जो बड़े शब्द बने हुए हैं इनको भी आप पढ़ेंगे और इनसे आप एक अच्छा सा पैटर्न बना लेंगे। तो मैं बता रहा था कि इसका आप अपना एक पैटर्न बना लेंगे कि अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है जिसके लास्ट में, जिसके अंत में ई है और ई के पहले कोई एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले कोई एक वॉवेल है, तो उस ई की अपनी कोई आवाज, कोई साउंड नहीं होगी, लेकिन उस कॉन्सोनेंट की शॉर्ट साउंड से लॉन्ग साउंड हो जाएगी। ये देखिएगा, ये मैंने आपको और वर्ड्स दिए हैं कुछ, और यहां पर फिर मैं इसके एक्सेप्शंस दे रहा हूं। एक्सेप्शंस इसके
कुछ एक्सेप्शन तो ऐसे हैं जो ओ के बाद अगर वी आएगा तो उस पर लागू होंगे। 2 एक्सेप्शंस ऐसे मिले हैं जो ओ के बाद ME आ रहा है उसमें है, तो यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन ओ नहीं होगा। जैसे अब यहां पर आ जाते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अबव, इसका होगा डव, इसका होगा ग्लव, इसका होगा लव, इसका होगा शव, और इसका होगा कम, और इसका होगा सम। यद्यपि इसमें पैटर्न वही फॉलो किया गया है, अंत में ई है, ई के पहले एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के पहले ओ है। अब इसको सोम नहीं पढ़ेंगे, ये सम है। इसको कौम नहीं पढ़ेंगे, ये कम है। और ये बार बार मैं बता रहा हूं कि अंग्रेजी में जो रूल्स हैं, रूल्स के साथ साथ में एक्सेप्शंस भी चलते हैं। तो जब आपको कोई किसी भी चीज का रूल आपको तैयार करना है तो ये देखने की कोशिश बस करिएगा कि क्या कोई उसके एक्सेप्शन तो नहीं है। तो एक्सेप्शन के साथ में जब हम रूल्स को तैयार करेंगे तभी हम अच्छी तरीके से अंग्रेजी को समझ पाएंगे। ये अपनी अंग्रेजी की विशेषता है और अंग्रेजी भाषा को हम इसकी इसी विशेषता के साथ में ही सीख सकते हैं। आ जाते हैं यहां पर कुछ हमने ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड पर बनने वाले कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। देखिए जरा, आई लव टू प्ले विद अ डव, द ड्रोन हिड इन द स्मोक, ही ब्रोक द रोप, दे सैट ऑन अ बिग स्टोन एंड जोक्ड, कम विद सम रोजेस। अब इनका दोनों का देखिए एक जैसा है, इसका अलग है। He wrote the note in prose. She stole a note and tore it. The pole before my home has gone. The abode of the mole was a big hole. Do not poke your nose in my matter. We drove the car more and more. He spoke from his home that was on a very remote slope. The dome of the lone home broke. I hope to get more and more notes. तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने ओ वॉवेल की लॉन्ग साउंड पर तैयार किए थे, और आपने हमारे इस YouTube चैनल इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ऐसे अपने मित्रों को भेजते रहिएगा जो अभी अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।